सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है कर्म योग। कर्म योग हमारे जितने भी सांसारिक संबंधी यानी माता पिता स्त्री पुत्र भाई भौजाई आदि हैं, उन सबकी हमें सेवा करनी है। अपना सुख लेने के लिए ये संबंध नहीं है। हमारा जिनसे जैसा संबंध है उसी के अनुसार उनकी सेवा करना, मर्यादा के अनुसार उन्हें सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। तो उनमें कोई आशा रखना और उन पर अपना अधिकार मानना बहुत बड़ी भूल है। हम उनके ऋणी हैं और ऋण उतारने के लिए उनके यहाँ हमारा जन्म हुआ है। अतः निस्वार्थ भाव से उन संबंधियों की सेवा करके हम अपना ऋण चुका दें, यह हमारा सर्वप्रथम आवश्यक कर्तव्य है। तो सेवा तो हमें सभी की करनी है, परंतु जिनकी हमारे पर जिम्मेदारी है उन संबंधियों की सेवा सबसे पहले करनी चाहिए। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि अपने नहीं है और अपने लिए भी नहीं है। ये सिद्धांत है। अतः अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से स्वतः एक दूसरे की उन्नति होती है। कर्मयोग तभी होता है जब मनुष्य अपने कर्तव्य के पालन पूर्वक दूसरे के अधिकार की रक्षा करता है। जैसे माता पिता की सेवा करना पुत्र का कर्तव्य है और माता पिता का अधिकार है, तो जो दूसरे का अधिकार होता है वही हमारा कर्तव्य होता है। तब प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्तव्य पालन के द्वारा दूसरे के अधिकार की रक्षा करनी है तथा दूसरे का कर्तव्य नहीं देखना है। अब दूसरे का कर्तव्य देखने से मनुष्य स्वयं कर्तव्यच्युत हो जाता है, क्योंकि दूसरे का कर्तव्य देखना हमारा कर्तव्य नहीं है। तात्पर्य है कि दूसरे का हित करना है, यह हमारा कर्तव्य है और दूसरे का अधिकार है। यद्यपि अधिकार कर्तव्य के ही अधीन है, तथापि मनुष्य को अपना अधिकार देखना ही नहीं, प्रत्युत अपने अधिकार का त्याग करना, केवल दूसरे के अधिकार की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना। तो दूसरे का कर्तव्य पालन या कर्तव्य देखना तथा अपना अधिकार जमाना लोक और परलोक में महान पतन करने वाला है। वर्तमान समय में घरों में, समाज में जो अशांति, कलह, संघर्ष देखने में आ रहा है, उसमें मूल कारण यही है कि लोग अपने अधिकार की मांग तो करते हैं पर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। तो प्राय सी धारणा बनी हुई है कि पर सेवा में परम कल्याण की प्राप्ति का कथन अतिशयोक्ति है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। अगर इसमें किसी को संदेह हो तो वो ऐसा करके खुद देख सकता है। जैसे धरोहर रखने वाले की धरोहर उसे वापस कर देने से धरोहर रखने वाले से तथा उस धरोहर से हमारा किसी प्रकार का संबंध नहीं रहता। ऐसे ही संसार की वस्तु संसार की सेवा में लगा देने से संसार और संसार की वस्तु से हमारा कोई संबंध नहीं रहता। तो संसार से मानवीय संबंध का विच्छेद होते ही चिन्मयता का अनुभव हो जाता है। ये सिद्धांत है कि जब तक मनुष्य अपने लिए कर्म करता है तब तक उसके कर्म की समाप्ति नहीं होती।
और वह कर्मों से बंधता ही जाता है। कृत्य वही होता है जो अपने लिए कभी कुछ नहीं करता। अपने लिए कुछ भी नहीं करने से पाप का आचरण भी नहीं होता, क्योंकि पाप का आचरण कामना के कारण ही होता है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले साधक को चाहिए कि वह शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार फल की इच्छा और आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने में तत्पर हो जाए, फिर कल्याण तो स्वतः सिद्ध है। अब अपनी कामना का त्याग करने से संसार मात्र का हित होता है। जो अपनी कामना पूर्ति के लिए आसक्ति पूर्वक भोग भोगता है वह स्वयं तो अपना पतन करता ही है, साथ ही जिनके पास उस भोग सामग्री का अभाव है उनकी भी हिंसा करता है, अर्थात दुख देता है। कारण कि भोग सामग्री वाले मनुष्य को देखकर अभावग्रस्त मनुष्य को उस भोग सामग्री के अभाव का दुख होना स्वाभाविक है। तो इस प्रकार स्वयं सुख भोगने वाला व्यक्ति हिंसा से कभी बच नहीं सकता। ठीक इसके विपरीत परमार्थिक मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को देखकर दूसरों को स्वतः शांति मिलती है, क्योंकि परमार्थिक संपत्ति पर सबका समान अधिकार है। निष्कर्ष ये निकला कि मनुष्य कामना आसक्ति का त्याग करके अपने कर्तव्य कर्म की पालना करता रहे तो वह परम कल्याण को अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। वहाँ परम कल्याण की प्राप्ति मुख्यतः से मनुष्यों के लिए ही बताई गई है, तो देवताओं के लिए नहीं। कारण कि देव योनि अपना कल्याण करने के लिए नहीं, अपना कल्याण करने के लिए नहीं बनाई गई। मनुष्य जो कर्म करता है उन कर्मों के अनुसार फल देने, कर्म करने की सामग्री देने तथा अपने अपने शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए देवता बनाए गए। तो वे निष्काम भाव से कर्म करने की सामग्री देते हैं, ऐसी बात नहीं है। परंतु देवता में भी अगर किसी में अपने कल्याण की इच्छा हो जाए तो उसका कल्याण होने में मना नहीं। अर्थात अगर कोई अपना कल्याण चाहे तो कर सकता। जब पापी से पापी मनुष्य के लिए भी अपना उद्धार करने की मनाही नहीं है तो फिर देवताओं के लिए जो कि पुण्य योनि है अपना उद्धार करने की मनाही कैसे हो सकती है? ऐसा होने पर भी देवताओं का उद्देश्य भोग भोगने का ही रहता है, इसलिए उनमें प्राय अपने कल्याण की इच्छा नहीं होती। तो शरीर माता पिता से मिला है और इसका पालन पोषण भी उन्हीं के द्वारा हुआ है। विद्या गुरुजनों से मिली है। देवता सबको कर्तव्य कर्म की सामग्री देते हैं, ऋषि सबको ज्ञान देते हैं, पितृ मनुष्य की सुख सुविधा के उपाय बताते हैं, पशु पक्षी वृक्ष लता आदि दूसरों के सुख में स्वयं को समर्पित कर देते हैं। यद्यपि पशु पक्षी आदि को ये ज्ञान नहीं रहता कि हम परोपकार कर रहे हैं, तथापि उनसे दूसरों का उपकार स्वभाव से स्वतः होता रहता है। इस प्रकार हमारे पास जो कुछ भी सामग्री, बल, योग्यता, पद, अधिकार, धन संपत्ति आदि हैं वो सब के सब हमें दूसरों से ही मिली है, इसलिए उनको दूसरों की ही सेवा में लगाना है। तो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सभी पदार्थ हमें संसार से मिले हैं। ये कभी अपने नहीं और अपने होंगे भी नहीं। अतः इनको अपना और अपने लिए मानकर इनसे सुख भोगना ही बंधन है। इस बंधन से छूटने का यही सरल उपाय है कि जिनसे ये पदार्थ हमें मिले हैं इन्हें उन्हीं का मानते हुए उन्हीं की सेवा भाव में निष्काम पूर्वक लगा दें। यही हमारा परम कर्तव्य है। तो साधकों के मन में प्राय ऐसी भावना पैदा हो जाती है
कि अगर हम संसार की सेवा करेंगे तो उसमें हमारी आसक्ति हो जाएगी और हम संसार में फंस जाएंगे। परंतु भगवान के वचनों से यह सिद्ध होता है कि फंसने का कारण सेवा नहीं है, प्रत्युत अपने लिए कुछ भी लेने के भाव ही है। इसलिए लेने का भाव छोड़कर देवताओं की तरह दूसरों को सुख पहुंचाना ही मनुष्य मात्र का परम कर्तव्य है। अब कर्मयोग के सिद्धांत में प्राप्त सामग्री, सामर्थ्य, समय तथा समझदारी का सदुपयोग करने का ही विधान है। प्राप्त सामग्री आदि से अधिक की नई नई सामग्री आदि की कामना करना कर्मयोग के सिद्धांत के विरुद्ध है। अतः प्राप्त सामग्री आदि को ही दूसरों के हित में लगाना है। अधिक की किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं है। युक्ति संगत बात यह है कि जिसमें जितनी शक्ति होती है उससे उतनी ही आशा की जाती है। फिर भगवान अथवा देवता उससे अधिक की आशा कैसे कर सकते हैं? तो जो मनुष्य दूसरों को उनका भाग ना देकर स्वयं अकेले ही भोग करता वो तो चोर है। तो चोर है ही। पर जो मनुष्य किसी भी अंश में अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, अर्थात सामग्री को सेवा में लगाकर बदले में मान बढ़ाई आदि चाहता है, वो भी उतना अंश में चोर ही। ऐसे मनुष्य का अंतःकरण कभी शुद्ध और शांत नहीं रहता। यह व्यष्टि शरीर किसी भी प्रकार से समष्टि संसार से अलग नहीं और अलग हो भी नहीं सकता, क्योंकि समष्टि का अंश ही व्यष्टि कहलाता है। इसलिए व्यष्टि यानी शरीर को अपना मानना और समष्टि यानी संसार को अपना न मानना ही राग द्वेष आदि द्वंद्वों का कारण है। एवं यही अहंकार, व्यक्तित्व अथवा विषमता है। तो कर्मयोग के अनुष्ठान से ये सब राग द्वेष आदि सुगमता पूर्वक मिट जाते हैं। कारण कि कर्मयोगी का ये भाव रहता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सब अपने लिए नहीं, प्रत्युत संसार मात्र के लिए कर रहा हूँ। इसमें भी एक बड़ी मार्मिक बात यह है कि कर्मयोगी अपने कल्याण के लिए भी कोई कर्म ना करके संसार मात्र के कल्याण के उद्देश्य से ही सब कर्म करता है। कारण कि सबके कल्याण से अपना कल्याण अलग मानना भी व्यक्तित्व और विषमता को जन्म देना है, जो साधक की उन्नति में बाधक है। तो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जो कुछ भी हमारे पास है वो सब का सब हमें संसार से मिला है। संसार से मिली वस्तु को केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगाना ईमानदारी नहीं है। ईश्वर ने हमको काम करने के लिए दो हाथ, चलने के लिए दो पैर, देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान, बोलने के लिए जिह्वा, सोचने के लिए बुद्धि दी है। इन सबको देने के बाद कभी उसने ये नहीं कहा कि मैंने तुझे इतना दिया है। इतना ही नहीं, खाने के लिए अन्न, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए मकान आदि आदि प्रबंध कर दिए। ये सब कुछ करके जाने कहाँ छुप गया। उसे खोजने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि ऐसी जगह चला जाए जिसने भगवान को देखा हो, और वो होते हैं सतगुरु। सतगुरु अपने आध्यात्मिक तेज बल से जिज्ञासु को पहचान लेते हैं। उनका तो जीवन ही लोक कल्याण के लिए होता है। तो सतगुरु में ईश्वरीय सभी गुण विद्यमान होते हैं। धन्यवाद।